Hello everyone, I'm Akash Agrawal, your match tutor. Let's do Stats Key Century for June 2024, which is our part 2. I hope you have done Maths की Century और आपका काफ़ी अच्छे तरीके से सब variety of important questions and काफ़ी concept सब चीज़ें revise हुई होगी. Let's do Stats Key Century. Yes, before that, let's take an overview about my CA Foundation Quantitative Aptitude new syllabus Google Drive video lectures for September 24, Jan 25, June 25 attempt onwards. We cover like this lectures में what I cover everything from basics. तो अगर आप non maths background से हो फर्क नहीं गिरेगा. Everything will be covered from basics. We cover all module exercises, additional question and past year questions from 2012 till the latest chapter wise. You get test series, chapter wise, section wise, complete syllabus, test papers, OMR sheets मिलता है आपको, color printed, hand written notes, one stop solution for your maths का notes and dedicated doubt solving support directly handled by me. कितने भी डाउट्स पूछे यार, जब तक डाउट्स पूछने का मौका नहीं मिलता मैथ्स में मज़ा नहीं आता यार. सो दिस एवरीथिंग इज कवर्ड. सो इफ़ यू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आर planning for September 24 onwards any exam, please drop a WhatsApp. My team will share all the details. चलिए let's start. सबसे पहले we'll do statistical description of data. अब एक चीज़ नोट करना, statistical description of data and sampling, ये पूरा एक टॉपिक है 13. मैंने सैम्पलिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस किया है. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पे मैंने बहुत कम क्वेश्चंस रखा है क्योंकि अपन ने अभी काफ़ी आपने पूरे टास्क सीरीज किए तो उसमें सब सेंचुरीज में MTPs PYQs में देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी आपने कवर की होगी. सो आई हैव टेकन अ वेरी हैंडफुल और मैंने सैम्पलिंग पे ज़्यादा फोकस किया है. ऑल्सो मेक श्योर आप सैम्पलिंग के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करिए. सैम्पलिंग वाला कंप्लीट टॉपिक मेरे यूट्यूब पे यू कैन जस्ट सर्च सैम्पलिंग आकाश अग्रवाल CA फाउंडेशन, आपको मिल जाएगा. चलिए लेट्स स्टार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल कंटिन्यूस का. चल, टेम्परेचर इन इंडिया. टेम्परेचर कैन टेक एनी वैल्यूज बिटवीन एन इंटरवल, दे कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, जितना आपका स्मार्ट स्केल है उस हिसाब से. प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी का प्रॉफिट, इट कैन टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल ईयर, वो भी कंटिन्यूस है. नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, क्या नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स कैन टेक एनी वैल्यू इन एन इंटरवल. तो जैसे अगर ऐसा हो सकता है 1.234 एक्सीडेंट्स, नहीं, इट कैन बी अ स्पेसिफिक वैल्यू इन द इंटीजर वैल्यू रहेगा. और स्पेसिफिकली अगर आप कोई भी इंटरवल ले उसमें एकदम स्पेसिफिक गैप पे होगी, इक्वल गैप्स पे होगी वैल्यूज. अ पर्सनस हाइट कैन टेक एनी डेसिमल वैल्यूज, इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन एन इंटरवल. तो इंटरवल क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे ये कंटिन्यूस है ना, तो जैसे मैंने बोला हाइट की बात की 150 से 160 सेंटीमीटर के बीच में, इट कैन टेक एनी नंबर. एक्चुअली 150 से 151 के बीच में ही बहुत सारी एक्चुअली इनफाइनाइट वैल्यूज है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना स्मार्ट स्केल है वो मेजरमेंट का. तो इधर कौन कंटिन्यूस नहीं है. नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल. चल, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट इज कंसिडर्ड व्हेन. मल्टीपल एक्सिस चार्ट कब अपन यूज करते हैं, मल्टीपल एक्सिस, तो यूनिट्स अलग होना चाहिए और ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा सीरीज होनी चाहिए. कौन सा ऑप्शन, मोर देन वन टाइम सीरीज, यूनिट्स आर डिफरेंट. एनी केस इफ देर आर मोर देन वन टाइम सीरीज एंड यूनिट ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो डी एकदम परफेक्ट आंसर है. क्लियर, एक से ज़्यादा सीरीज भी होनी चाहिए और उनका यूनिट भी अलग होना चाहिए यार. चल, सैलरीज, एक सेकेंड ना, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ABC लिमिटेड इज एज फॉलो. सैलरीज दिया बिलो दिया हुआ है, तो ये नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज है ये किसका कॉलम रहेगा भाई, ये LCF का कॉलम रहेगा. कैसे समझा, बिलो दिया है ना, तो बिलो मतलब LCF का कॉलम है और ये अपना कौन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. चल, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद सैलरी मोर देन 50,000. तो ये इन थाउजेंड्स है. कितना ईजी है ये क्वेश्चन, आप समझ पा रहे हो. बिलो 50,000 65 एम्प्लॉइज है और टोटल एम्प्लॉइज अपने कंपनी में 123 है. अगर बिलो 50,000 65 है तो 65 छोड़ के बचे हुए का 50,000 से अबव रहेगा. तो ये कैसे सॉल्व किया आपने, 123 माइनस 65 कर देंगे बस. क्यों, 125 इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 65 एम्प्लॉइज हैव देयर सैलरी बिलो 50,000, तो बचे हुए का अबव 50,000. 123 माइनस 65 कम्स आउट टू बी 58. क्लियर, पक्का, चला गया. नाउ लेट्स डू ऑल सैम्पलिंग क्वेश्चंस. ओके, तो मैंने जैसे बोला स्टैटिस्टिकल का मैंने वेटेज कम रखा है इस समय, बाकी आप प्रीवियस सेंचुरीज MTPs PYQs करिए, इट कवर्स अ ह्यूज वैरायटी. सैम्पलिंग पहली बार आए करके ज़्यादा क्वेश्चन रखें. इफ n and n
capital N and small n denote size of population and sample respectively, then finite population correction FPC factor क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1. क्लियर? फाइनाइट करेक्शन फैक्टर, sorry, finite population correction factor. Yes, a sampling technique providing separate estimates for population means for different segments and also an overall estimate is. तो ये बात क्या कर रहा है, अलग अलग सेगमेंट्स मतलब अलग अलग स्ट्रैटा का मीन भी मिलेगा और एक पूरा ओवरऑल कंबाइंड भी मिलेगा. ये किधर होता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में होता है. स्ट्रैटा का हाइट निकालो और तो हर एक स्ट्रैटा का मीन मिलेगा और कंबाइंड वाला भी मिलेगा. बहुत बढ़िया. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर, राइट? सैम्पलिंग एरर नहीं, प्रोबेबल एरर नहीं, मीन डिविएशन नहीं, इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर. क्लियर? नेक्स्ट, a parameter may be defined as a characteristic of a population based on sample units, all the units, few units, any of the above. parameter population पे क्या, like parameter जो होता है वो population का होता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, हर एक, all the units here. According to Nevin's allocation in stratified sampling, sample size is proportional to the प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. ये अपन ने देखा था, राइट, थियोरी में, डायरेक्ट नेमार्स वाला. तो अगर इनकेस आपका सैम्पलिंग नहीं हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच द सैम्पलिंग लेक्चर, इट्स कंप्लीटली देयर ऑन यूट्यूब इन वेरी डिटेल. चलिए, इट इज़ अ मेजर ऑफ प्रिसीजन अचीव्ड बाय सैम्पलिंग. मतलब डैश इज अ मेजर ऑफ प्रिसीजन अचीव्ड बाय सैम्पलिंग. स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन या एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड एरर. क्लियर? नेक्स्ट, when sampling size increases, standard error decreases. क्यों? standard error is inversely proportional to the sample size. तो sample size बढ़ेगा तो standard error कम होएगा यार. increases तो standard error decreases. difference in value of statistic is known as, क्या बोला था अपन ने पढ़ा था, the variation in the value of the statistic is known as sampling fluctuation. variation in values of statistic, difference in the value of statistic. If a random sample of size 2 with replacement is taken from the population containing the units 3, 6, 1, तो population में 3 है, आपको sample size 2 का लेना है. with replacement बोला मतलब n raised to n, capital N raised to small n. 3 is the population size, 2 is the sample size, तो 3 का square, तो total कितने samples रहेंगे, 9. अब विदाउट विद रिप्लेसमेंट बोला 3, 6, 1, तो आपने 3 का पहले पेयर बनाया 3 के साथ, पहला नंबर 3, दूसरा भी 3, या तो 3, 6 या तो 3, 1. क्लियर? नाउ द अदर वे वुड बी 6 का 3, 6 का 6 एंड 6 का 1, एंड द फाइनल वन 1 का 3, 1 का 6 एंड 1 का 1. जम रहा है, राइट? सो देयर वुड बी टोटल 9 सैम्पल्स. दिस ए और बी में तो 3 है, खत्म हो गए. सी चेक करें, 3, 3, 3, 6, 3, 1, 6, 6, 6, 3, 6, 1, यस, परफेक्ट. 1, 1, 1, 3, 1, 6, 6, 1, 6, 2 तो नहीं है, 6, 3, 6, 6, 1, 6 तो ऑलरेडी ले लिया, वो भी रिपीट है, ये भी रिपीट, तो इसमें प्रॉब्लम है. क्लियर? सी ऑप्शन इज परफेक्ट. तो इधर अपना फर्स्ट यूनिट लाइक फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है. लेट्स नाउ डू central tendency questions, then dispersion, and hence we'll move ahead. There were 50 students in a class, 10 failed whose average marks were 2.5. The total marks of the class were 281. Find the average marks of students who passed. तो आपको क्या चाहिए? उनका एवरेज चाहिए, वो बच्चों का जो पास हो गए. क्वेश्चन में भी इधर एक चीज़ अच्छी दी है, देखो ये तो फेल वालों का है, तो ये फेल वालों का एवरेज, टोटल स्टूडेंट्स 50. उसने क्या बोला? द टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास. तो टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास मतलब समेशन एक्स हुआ. ये किससे बना है? फेलियर इंटू उनका मीन प्लस पास इंटू उनका मीन. तो 10 इंटू 2.5 प्लस क्या बोला मैंने, 40 स्टूडेंट्स पास इंटू उनका मीन, ऐसा. क्लियर? और ये जो समेशन एक्स है ये मेरे को कितना दिया हुआ है, 281. तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे? 10 इंटू 2.5 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 25 होता है डायरेक्ट. 10 इंटू 2.5 एम माइनस कर दूँ, 281 एम प्लस कर दे. मेमोरी रिकॉल किया, 256 आया, उसको 40 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 40 कम्स आउट टू बी 6.4. ये कौन आया? x2 बार. ये क्या है? मीन ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ट. क्वेश्चन ने क्या मांगा? फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ट. 6.4 का था. ये समझा क्या किया कि क्वेश्चन ने क्या बोला था? द टोटल मार्क्स. व्हाट इज टोटल मार्क्स? समेशन एक्स.
नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 30, ज्योमेट्रिक मीन इज 24, फाइंड द टू नंबर्स। ये बहुत बार MTPs में पूछा जा रहा है करके, आई हैव टेकन इट अगेन। तो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 30 और ज्योमेट्रिक मीन 24, तो क्या करेंगे, दो नंबर्स का मीन मतलब a + b/2 होना चाहिए, ये अपना अरिथमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ दो नंबर्स का प्रोडक्ट। लेट्स डू फर्स्ट वाला चेक करें, 12 + 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 30। ए ऑप्शन में AM ने तो मैच किया, GM चेक करते, 12 × 48 576 का स्क्वायर रूट 24, अपन को क्या चाहिए था 24, वो भी मैच किया, तो गारंटी ऑप्शन है। समझे राइट, रिवर्स ट्रिक से अपन ने क्रैक कर दिया, तो ईजी। चल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस इज मिनिमम, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस इज मिनिमम व्हेन, ये जो है ये मिनिमम कब होता है भाई, when the deviations are taken from the mean, xi minus x bar the whole square का summation मिनिमम होता है यार। और एब्सोल्यूट बोला ऑब्वियसली स्क्वायर नहीं तो मीडियन लेंगे। द हार्मोनिक मीन, द HM ऑफ A and B is 1/3, HM ऑफ C and D is 1/5, द हार्मोनिक मीन ऑफ ABCD। तो आपको इधर क्या दिया हुआ है, HM दिया है दो लोग का, HM दिया है दो लोग का, और चारों का चाहिए, तो कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला ले ले हार्मोनिक मीन का, क्या होता, N1 + N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। लेट्स डू दिस। तो आपको क्या चाहिए, कंबाइंड चाहिए सबका, तो वही किया। पहले ग्रुप में कितने लोग, A और B दो लोग, दूसरे ग्रुप में कितने लोग, C और D दो लोग, ध्यान से करना आप, N1 दो लोग, उनका हार्मोनिक मीन कितना 1/3, दूसरे ग्रुप में दो लोग, उनका हार्मोनिक कितना 1/5, 1/3 ने पलटी मारा 3/1, 1/5 ने पलटी मारा 5/1, तो ऊपर तो 4 हुआ। अब ध्यान से देख, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, तो क्या आ रहा है आंसर 4/16 1/4। क्लियर, ये जम रहा है क्या, तो जो इजी फ्रैक्शन है वो ऐसा कर लो, बाकी आप कैलसी में करना। What is the value of first quartile for the observations? तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, n अपना 8 है। लेट्स अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, 10 12 15 16 18, 10 12 15 16 18 20 23 28, 8 लोग हो गए। नाउ Q1 क्या बोलता, वैल्यू ऑफ I, तो अपना 1 इंटू n + 1, 8 ऑब्जर्वेशन, तो 8 + 1 9/4 ऑब्जर्वेशन, 9/4 कितना होता भाई 2.25, तो 2.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आप कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड, तो क्या किया आपने, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन 12 प्लस 0.25 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड कितना 12 प्लस 0.25 into 3, 0.75 plus 12 is 12.75. Easy. Next. The mean of 4 observations is 10. When a constant A is added, when a constant A is added to each observation, the mean becomes 13. The value of A is. तो बोल क्या रहा है, देखो ये अपना मीन का चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल वाला प्रॉपर्टी, 4 लोगों का मीन 10 है, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में ए ऐड किया तो मीन 13 हो जाता है। मतलब क्या हुआ, मीन 10 से 13 हुआ, मतलब 3 से बढ़ गया। तो इफ मीन इंक्रीजेस बाय 3, ये कब हुआ रहेगा, जब हर एक ऑब्जर्वेशन भी 3 से बड़ा होगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, हर एक ऑब्जर्वेशन ए से बड़ा, मतलब ए कितना 3, जमा क्या पक्का क्लियर। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीजेस बाय 1.5, मैंने थोड़ा सम पे स्ट्रेस रखा है सेंट्रल टेंडेंसी के मीन वाले पार्ट पे। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीजेस बाय 1.5 kg, मतलब पहले जो भी मीन था वो अब 1.5 से बढ़ गया। इफ अ पर्सन वेइंग 65 kg रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। ध्यान से, तो हो क्या रहा है, 65 kg का एक आदमी है, उसके जगह कोई ज़्यादा वेट वाला आदमी लेके आ गए क्योंकि मीन बड़ा है। तो वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा वेट वाला आदमी वो कौन सा है, उसका वेट कितना है, कंडीशन क्या दी है, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीजेज बाय 1.5। अगर एवरेज 1.5 से बड़ा है, एकदम सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर एवरेज 1.5 से बड़ा है, ये कब होएगा, जब ऑल द 8 ऑब्जर्वेशंस वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 1.5।
समझ है कि नहीं? मीन 1.5 से बढ़ गया, ये कब हुआ रहेगा? जब हर एक ऑब्जर्वेशन 1.5 से बढ़ा। तो 8 ऑब्जर्वेशंस है, 8 ऑब्जर्वेशंस अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 1.5 से बढ़ा तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ? 8 इंटू 1.5 मतलब 12, राइट? 12। तो टोटल नेट इंक्रीज कितना हो गया टोटल सब ऑब्जर्वेशंस का मिला के? 12। ये इंक्रीज कैसे आया? 65 kg के जगह 12 kg और बढ़ा दो वो आदमी का, मतलब कितना? अगर 77 kg का आदमी आया तो इन शॉर्ट टोटल समेशन 12 से बढ़ा है, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन 1.5 से बढ़ा है, मतलब मीन 1.5 से बढ़ा है। तो आंसर क्या है? 77। क्लियर? एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, देख ध्यान दे। क्या बोला? 8 लोगों का एवरेज 1.5 से बढ़ा। अगर एवरेज 1.5 से बढ़ा है इसका मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन 1.5 से बढ़ा है। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 1.5 से बढ़ा है तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? 12। ये 12 इंक्रीज हुआ कैसे? 65 kg का जो आदमी है उसको निकाला, उसके जगह एक मोर वेटेड आदमी लेके आए, तो वो कितना हैवी है 65 kg से, और 12 kg एक्स्ट्रा, मतलब 77 kg एक्स्ट्रा है। If y is equal to 3 plus 4.5x and the mode for x is 20, then the mode for y is, ये अपने फेवरेट क्वेश्चंस, डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर देते। तो y का पूछा है, राइट? y इज इक्वल टू 3 प्लस 4.5 इंटू 20 हो जाएगा। तो क्या किया? 4.5 इंटू 20 प्लस 3, 93 आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? If there are two groups with n1 n2 observations, h1 h2 are respective harmonic means, आज ही अपन ने फॉर्मूला यूज किया, then the harmonic mean of the combined observations is, अपने पास डायरेक्ट ये वर्जन का फॉर्मूला रटा नहीं है भाई, अपन को क्या पता है? कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, लेट्स डू दैट। n1 h2 प्लस n2h1 अपॉन, दिख रहा है ना, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, द होल अपॉन h1 इंटू h2। इसने मारी पलटी तो क्या हो जाएगा भाई? n1 प्लस n2, इससे कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? h1 h2, और डिनोमिनेटर में कौन? n1 h2 n2 h1। ये जमा गया, क्या किया? वी क्रॉस मल्टीप्लाइड और इसने मारा पलटी। नाउ लेट्स चेक, क्या ये वर्जन का डिट्टो? मेरे को डी लग रहा डायरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट। तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं यार, थोड़ा फास्ट, मतलब कंपेयर टू मैथ्स इट्स लेस टाइम टेकिंग। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड ऑब्जर्वेशन मीडियन इज ट्वाइस द मीन। तो उसने बोला है मीडियन जो है वो 2 टाइम्स है मीन का, देन द मोड इज डैश टाइम्स द मीडियन, मोड इज डैश मीडियन। तो सबसे पहले अपन रिलेशन यूज कर ले। क्या बोला? मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ब्रैकेट ओपन कर दूं तो 3 किसको मिला? दोनों को मिल गया। 3 मीडियन माइनस 3 मीन, इतना क्लियर है? सब मीन एक जगह लेके आए, 3 मीन में से मीन गया, 2 मीन, इधर माइनस मोड बचा, 3 मीडियन इधर आया तो प्लस हो गया। ये जम रहा है ना आपको? आपने शायद ये भी डायरेक्ट रट्टा मारा रहेगा, तो दैट्स गुड। व्हाट डू वी नीड? मोड इज डैश द मीडियन। तो मोड कितना मीडियन है वो चाहिए, तो मीन के जगह मीडियन के भाषा में वैल्यू डालेंगे अपन। तो अपन वही करते, देख ध्यान देना। तो ये लिखा समझ अभी के लिए 3 मीडियन, ये रखा मोड। मैं क्या कर रहा? मीन के जगह मीडियन के भाषा में डाल रहा हूँ। ऐसा क्यों? व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग? मोड इज कितना मीडियन, तो मोड और मीडियन चाहिए। मीन तू गायब, तो मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? 2 टाइम्स द मीन। 2 टाइम्स द मीन कितना है? मीडियन। तो तू कौन है भाई? तू मीडियन है। तो अब क्या बोले? मीडियन इधर आ जा। 3 मीडियन माइनस 1 मीडियन इज 2 मीडियन, एंड माइनस मोड उधर गया तो प्लस मोड। तो क्या मिला आपको? मोड इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मीडियन। मोड इज 2 टाइम्स द मीडियन। नेक्स्ट, द मीडियन वैल्यू ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार मीडियन निकालने वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो मिडल 2 का मीन लेंगे। लेट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 19 36 48 56 66 1 2 3 4 5
72, 87, 91। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों का मीन लेंगे 56 प्लस 66 अपॉन 2, 61 आ रहा है। यस, परफेक्ट। 56 प्लस 66 अपॉन 2, मैंने कुछ मिस टाइप किया रहेगा। 56 प्लस 66 अपॉन 2 इज 61, विच इज आवर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स वॉज 45 फ्रॉम जून 22 का क्वेश्चन। तो 100 स्टूडेंट्स का मीन 45 है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट मीन मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वेर मिसरेड एज 85 एंड 54। तो गलती से 85 और 54 ले लिया उनको इंस्टेड ऑफ 58 एंड 45। तो लेना क्या चाहिए था 58 45, बट गलती से क्या ले लिया, उल्टा 85 एंड 54। फाइंड द करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन अपन कैसे निकालेंगे, पहले पूरा नेट समेशन चाहिए। तो वो कैसे निकाला, 100 स्टूडेंट्स का मीन 45 था, तो समेशन एक्स कैसे आएगा, 100 इंटू 45। आप सीधा सब कैलसी में करना ऑब्वियसली। 100 इंटू 45 किया, क्लियर, 4500। इसमें से जो गलती है वो माइनस कर। कौन गलती है, -85 माइनस 54, प्लस जो सही है वो ऐड कर, 58 प्लस 45 कितना आया, 4464। 2 स्टूडेंट्स बाहर गए, 2 स्टूडेंट्स अंदर आए, वैसा। तो नेट चेंज कुछ भी नहीं, 100 ही है टोटल ऑब्जर्वेशन। ये आ गया अपना करेक्ट समेशन एक्स। अब इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 44.64। क्लियर, पक्का ना। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। देख मैंने बोला ना, मैंने मीन के समेशन पे क्वेश्चन रखे यार ज़्यादा। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। If 2 observations 30 and 42 are to be excluded, then the mean of the remaining observations is। अब पिछले वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, उधर 2 गलती निकाल के 2 सही भी करी थी, इधर क्या बोला 2 निकाल के फेंक दो। तो जो 50 ऑब्जर्वेशंस थे उसमें से 2 गए, तो फाइनली देयर विल बी 48 ऑब्जर्वेशंस। कैसे सॉल्व किया, 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन 36, तो समेशन कितना 50 इंटू 36, 1800 इज द समेशन। क्लियर, इसमें से जो नीचे निकाल -30 माइनस 42, तो 1728 इज द फाइनल करेक्ट वाला समेशन। इनको एक्सक्लूड करना है, मतलब निकाल दो। तो 50 के जगह 48 ऑब्जर्वेशन से उसका मीन निकाल, डिवाइडेड बाय 48 कम्स आउट टू बी 36। क्लियर, दिसंबर 22 में ऐसा क्वेश्चन, इतना इजी। चल नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 7 11 15 24 28 30 0 इज। अब क्या शानदार क्वेश्चन। अपन ने तो चालू सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, nth रूट लेने जा रहे हैं, बट जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे आपने देखा भाई एक ऑब्जर्वेशन 0, आपने क्या पढ़ा है, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 0 देन द ज्योमेट्रिक मीन विल बी 0। क्लियर, सिंपल। द मीन ऑफ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 18.3। The mean is reduced by 0.6 when a new observation is added to the set. The new observation is, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से, The mean of set of 20 observations is 18.3। तो समेशन कितना, समेशन आ गया 366। अब बोल क्या रहा है, द मीन इज रेड्यूस्ड बाय 0.6। तो जो पहले मीन 18.3 था वो अब 0.6 से कम हो गया, तो ये कितना हो गया 17.7। तो मीन रेड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ है। तो अब देख क्या हुआ है, कहानी समझिए। 20 लोगों का मीन 18.3 था, एक नया ऑब्जर्वेशन आया, तो अब 20 ऑब्जर्वेशंस नहीं है, अब टोटल 21 ऑब्जर्वेशंस है। ये समझ में आ रहा है। और ये 21 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या हुआ है, पहले वाले से 0.6 कम, तो कितना हो गया 17.7। तो क्वेश्चन ने बोला नया ऑब्जर्वेशन कितना। नया ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगा, पुराने ऑब्जर्वेशंस का समेशन प्लस द नया ऑब्जर्वेशन दैट इज एडेड। ये समझा क्या, पुराने वालों का समेशन में एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड किया, डिवाइड किया 21 से, तो उनका मीन मिलेगा। चल कैसे करेंगे, 21 मल्टीप्लाई कर उधर से, 17.7 इंटू 21 कितना आया 371.7, 366 सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ रहा 5.7। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ है, 5.7 ऐड हुआ है। तो 5.7 जो 21st ऑब्जर्वेशन है वो जैसे ऐड हुआ, टोटल मीन के वैल्यू में 0.6 की कमी हो गई। If two variable x and y are related as 2x minus y equal to 3, median of x is 10, then what is median of y? ये अगेन जैसे आज अपन ने मोड वाला क्वेश्चन किया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो लेटेस्ट है, दिसंबर 23 का पेपर भाई। तो क्या बोला, मीडियन दिया है
x का, तो 2 इंटू 10 माइनस y का मीडियन इज 3, तो क्या करेंगे 20 माइनस 3 मतलब y का मीडियन कितना 17। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, इधर 17 होना चाहिए, एग्जाम में ऐसा चेंज नहीं करना है। ओके बढ़िया, आई गेस देयर वाज प्रिंटिंग मिस्टेक इन द एक्चुअल एग्जाम पेपर एज वेल, बट एनीवेज तो 17 क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। नेक्स्ट लेट्स डू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। Which of the following measures of dispersion is used for calculating the consistency between two series? तो अगर अपन को दो सीरीज के बीच में कंसिस्टेंसी चेक करना है, कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो किसके बेसिस पे करते हैं अपन, CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कि क्या बताता है, वेरिएशन ज़्यादा तो कंसिस्टेंसी कम, वेरिएशन कम तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा। सही, अपन क्रिकेट में ऐसे ही प्लेयर चूज़ करेंगे ना जो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब उसमें वेरिएशन कम है, मतलब भाई वो सेम परफॉर्मेंस काइंड ऑफ दे रहा है, ऐसा नहीं चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, है ना। चले, मीन दिया है 5, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 2.6, मीडियन दिया है 5, तो मीन मीडियन 5 है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। क्वार्टाइल डिविएशन दिया है, देन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन मांगा। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। क्या आपके पास ये सब वैल्यूज़ है? नहीं, बट आपको क्या पता है, ये दोनों को 2 से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो ये मिलेगा। ये समझ आ गया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया है भाई। तू कौन है, क्वार्टाइल डिविएशन। अरे तू कौन है, मैं हूँ मीडियन। अरे समझे कि नहीं, क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, एंड व्हाट इज मीडियन फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। चल, क्वार्टाइल डिविएशन कितना दिया है 1.5, मीडियन कितना दिया है 5, तो आपने क्या किया 1.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना 30। सो व्हाट्स द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, 30। नेक्स्ट, what will be the probable value of mean deviation when Q3 and Q1 are given? तो आपको Q1 दिया है, Q3 दिया है और मीन डिविएशन मांगा। आप क्या करेंगे मेरे को बता, मीन डिविएशन चाहिए तो पहले क्वार्टाइल डिविएशन लगेगा, तो क्वार्टाइल डिविएशन कैसे निकाला आपने, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 माने 40 माइनस 15 अपॉन 2 माने 40 माइनस 15, 25 डिवाइड बाई 2 इज 12.5। अब आपको क्या चाहिए, मीन डिविएशन। अपन ने रिलेशन रटा हुआ है क्या, 6 टाइम्स क्वार्टाइल डिविएशन इज 5 टाइम्स मीन डिविएशन। सो आपको चाहिए मीन डिविएशन, तो 6 बाय 5 टाइम्स ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन विच इज 12.5 इज इक्वल टू द मीन डिविएशन। तो 12.5 कैल्सी में उसको 6 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर 5 से, 15 आ रहा है एग्जैक्ट मेरे को आंसर। जम रहा है क्या, पक्का, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट, the average of two numbers is 20 and the standard deviation is 5, find the two numbers। कैसे करने का, दो नंबर्स का एवरेज 20 है, तो वो दो नंबर्स तो आपको समझता है, a प्लस बी बाई 2 इज द अरिथमेटिक मीन और एवरेज। अगर दो नंबर्स है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाई 2। ये अपन ने किया है फॉर्मूला से डायरेक्ट। लेट्स डू रिवर्स ट्रिक। चलिए, 15 प्लस 25 बाई 2, 40 बाई 2, 20 चाहिए क्या, यस, ये देखते, बड़ा माइनस छोटा है कुछ भी करो, 15 माइनस 25 बाई 2, बट इसका मॉड हुआ है, तो 15 माइनस 25 माइनस 10, माइनस 10 का मॉड विल बिकम 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 5। एग्जैक्ट मैच, गारंटी, ए इज आवर आंसर। समझे क्या, इधर ये कैच था भाई, नहीं तो आप दो नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला से निकाल रहे, इट विल बी टाइम टेकन, उधर ये एक्सपेक्टेड नहीं है यार। नेक्स्ट, standard deviation for the marks obtained by a student in monthly test in mathematics out of 50 as this marks is। तो आपको कितने ऑब्जर्वेशंस दिए भाई, 1 2 3 4 5, तो n अपना 5 है। व्हाट इज सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। मैं पहले एक्स बार निकाल लेता, चल भाई, क्या 30 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये अपना 25 का स्क्वायर डालेंगे अभी अपन, पहले ये वैल्यू निकाल लेते, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, मैंने क्लियर किया, 30 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 35 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 25 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 20 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 15 इंटू इक्वल टू एम प्लस, मेमोरी रिकॉल मैंने क्लियर भी कर दिया, 375 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 675
इसको m प्लस कर दिया और 25 इंटू इक्वल टू को m माइनस कर दिया, मेमोरी रिकॉल किया, 50 आ रहा है तो आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 50। अच्छा डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 50 ऑप्शन में, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का जरूरत टेक्निकली नहीं है। जम रहा क्या भाई? पक्का। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू, क्वार्टाइल डिविएशन मतलब Q1 Q3 निकालना पड़ेगा, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, एन है अपना 6, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं भाई। 8 15 36 38 40 41, 1 2 3 4 5 6। You want Q1, what will be that? 1 into n plus 1 means 7 upon 4th ऑब्जर्वेशन। 7/4 कितना होता? 1.7 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन तो कैसे किया? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 ना इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट। चल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 8 प्लस 0.75 इंटू 15 माइनस 8। चल भाई 15 माइनस 8 इंटू 0.75 प्लस 8 कम्स आउट टू बी 13.25। चल Q3 करेगा फटाफट। क्या करेंगे? 3 इंटू 7/4 अपन को 1.75 आया था, या तो आप फिर से कर सकते, इतना कोई टेंशन नहीं यार। 7 डिवाइडेड बाय 4 1.75 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 5.25। कैसे लिखा? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस, ये आपको इतना डिटेल में एग्जाम में लिखना नहीं है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन? 1 2 3 4 5, 40 प्लस 0.25 इंटू 41 माइनस 40, 1 इंटू 0.25, 0.25 तो ये कितना है? 40.25। क्वेश्चन इज आस्किंग क्वार्टाइल डिविएशन, क्या बोलेंगे? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर दे। क्या कर रहे भाई? 40.25 माइनस 13.25 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 13.5। क्लियर? आप ये सब चीज़ें लिख के नहीं लिखना, सीधा वैल्यू कैल्शियम में निकालना। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, हेंस आई हैव रिटन इट। If two variables x and y are related like this, the mean and mean deviation about mean of x are given। तो आपको mean दिया हुआ है और mean deviation of x दिया हुआ है about mean, then the coefficient of mean deviation of y about mean। तो coefficient of mean deviation का फॉर्मूला क्या है? mean deviation about mean of y अपॉन y का mean into 100। पहले इधर से y का mean निकाल ले, 2 इंटू एक्स का मीन प्लस 3y बार माइनस 7 इज 0, तो 3y बार कितना हो गया? 2 माइनस 7 माइनस 5, उधर जाके प्लस 5, तो y बार हो गया 5/3। तो डिनोमिनेटर में तो 5/3 आएगा भाई, इंटू 100 ऑब्वियसली। नाउ लेट्स फाइंड मीन डिविएशन ऑफ y। उसके लिए पहले मीन डिविएशन इज ओनली अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, तो इसको पहले कैसे लिखेंगे? 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7। 2x गया उधर सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस 7 उधर गया ऐड हो गया, तो y कितना? माइनस 2/3 और वो सब चीज़ें। मेरे को सिर्फ ये माइनस 2/3 में इंटरेस्ट है, राइट? अब आपने क्या बोला? मीन डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ माइनस 2/3 इंटू मीन डिविएशन ऑफ x। नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव, मीन डिविएशन ऑफ x कितना? 0.3, तो ये कितना हो गया? 0.2। पुट देयर। क्या करेंगे? 5/3 ने मारी पलटी, तो 3/5 हो जाएगा, तो ऐसा दिखेगा 0.2 इंटू 3/5 इंटू 100। 0.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 5, 12 आ रहा भाई। जम रहा है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट। इंटरवल नहीं होना चाहिए। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन? Q3 minus Q1 upon 2। and what is Q3 minus Q1? इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है कौन? Q3 माइनस Q1 और अपॉन 2 रखा। ये पूरा क्या होता है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, बट अपन को क्या चाहिए? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो आपने क्या बोला? व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज? 2 टाइम्स द क्वार्टाइल डिविएशन, इट्स डबल ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। चल, sum of squares of deviations from mean of 10 observations is 250, mean is 10, find CV। CV कैसे आएगा भाई? HD अपॉन मीन इंटू 100। तेरे पास मीन है क्या?
10। तेरे को सिर्फ चाहिए क्या, एच डी। एच डी है क्वेश्चन में, ये दिख रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दिख रहा क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन, और ये कितना दिया है 250, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, दिख रहा है। तो आपने क्या बोला, व्हाट इज सिग्मा अंडर रूट ऑफ 250 अपॉन 10, 5 आ गया, दिखता है क्या सीधा, कितना ईजी यार, 5 10 50, क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, एब्सोल्यूट मीन डिविएशन, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डिविएशन, एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट वाले सब रिलेटिव होते हैं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर द डेटा जुलाई 21, ये अपन ने पहले भी किया है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बोला तो कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन क्या होता है, मीन डिविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100। सबसे पहले मीन निकालूँ मैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन अपना 7 है। चल मीन निकालते हैं, 5 + 7 + 8 + 10 + 11 + 13 + 19 द होल डिवाइडेड बाय 7 कम्स आउट टू बी, मैंने कुछ तो मिस किया यार, 5 + 7 + 8 + 10 + 11 + 13 + 19 द होल 73 डिवाइडेड बाय 7 comes out to be 10.428। तो इतने डेसिमल नहीं लेते अपन, 10.43 कर दे इसको, 10.428 था राइट, 10.428, एक कैरी ओवर दे दिया 10.43, तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा आंसर। चलिए, नाउ आई हैव द मीन राइट, मेरे को अब क्या चाहिए, मीन डिविएशन अबाउट मीन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन डिविएशन अबाउट मीन, समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल अपॉन एन। मतलब आपको करना क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से सब्ट्रैक्ट करना है और उसका मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू का समेशन करना है। अपन कैसे करेंगे, सब जो भी इसका इसके साथ डिफरेंस चाहिए, अपन क्या करेंगे, डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा नंबर निकालेंगे। मतलब ये पहले 4 नंबर मीन से छोटे है तो मीन माइनस वो नंबर करूँगा, फिर ये बड़े नंबर है तो वो माइनस मीन करूँगा, सो दैट बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेट्स डू इट, चल ध्यान से। तो अपन ये निकाल रहे हैं, पहला 5 से सप्लाई करना है, तो 10.43 माइनस 5 एम प्लस, अब थोड़ा फास्ट, 10.43 माइनस 7 एम प्लस, 10.43 माइनस 8 एम प्लस, 10.43 माइनस 10 एम प्लस, अब 11 बड़ा है तो 11 माइनस 10.43 एम प्लस, 13 माइनस 10.43 एम प्लस, 19 माइनस 10.43 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल 23.43 आ रहा है ये, उसको n से डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइडेड बाय 7 कम्स आउट टू बी 3.347, जो भी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड बाय मीन जो अपना कितना है 10.43, कम्स आउट टू बी 32.09, विच इज अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन डी दिख रहा है। Clear? Next. If the numbers 51872, then the CV is, CV कैसे निकालते, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ये आप मेरे को सॉल्व करके कमेंट कर देंगे कैसे करने का। सबसे पहले मीन 5 + 1 + 8 + 7 + 2 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन आ जाएगा। फिर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मीन आ जाएगा वैसे स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। आज अपन ने एक स्टैंडर्ड डिविएशन का सम किया था, वो इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय करना इंटू 100। प्लीज़ डू कमेंट, आई गेस इट्स ईजी राइट, पक्का, क्योंकि अपन ने एक स्टैंडर्ड डिविएशन किया ना तो उसका प्रैक्टिस हो जाएगा इधर। क्लियर, मीन भी निकाला ही था उधर, तो इंटू 100 ही करना है बस। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ स्मॉल फर्म, फाइंड द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो रेंज कैसे आता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन है भाई, 96 इज द लार्जेस्ट, और है क्या बड़ा, 96 नहीं छोटा 50, पक्का। तो 96 माइनस 50 विल बी 46। तो रेंज तो आपको मिल गया, रेंज L माइनस एस इज 96 माइनस 50, माने आपने बोला 46। सिर्फ ए ऑप्शन है दिखता है क्या आंसर। लेट्स फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। तो कैसे करेंगे, L प्लस एस कितना, 96 + 50 मेमोरी में स्टोर कर दो,
46 तो अपने पास है, 46 इंटू 100 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 31.5, तो ए गारंटी अपना करेक्ट आंसर है। संजय राइट, 31.5068 मीन्स रफली 31.5। द अरिथमेटिक मीन एंड CV फॉर x आर गिवन, फाइंड द वेरियंस। ओ भाई इसका वेरियंस मांगा, तो ये अपना y है ऐसा समझते हैं, तो y का वेरियंस चाहिए तो आपको पहले x का वेरियंस लगेगा। x का मीन और CV दिया है, तो इससे हिंट क्या आया, जैसे ही CV दिखा एक ही चीज़ क्लिक होती है यार, HD अपॉन मीन इंटू 100। CV कितना दिया है 30, HD नहीं पता, मीन 10 है, तो HD कितना हुआ, ये 10 इधर आके डिवाइड हुआ, समझ है ना, 30 अपॉन 10 इज 3। तो स्टैंडर्ड डिविएशन x का कितना है 3, तो इससे वेरियंस x का कितना हुआ, 3 का स्क्वायर मीन्स 9। आपको क्या चाहिए, वेरियंस चाहिए y का, आपने क्या बोला, वेरियंस ऑफ y इज इक्वल टू कोइफिशिएंट कौन है x का, -2, तो मॉड ऑफ -2 का स्क्वायर ना, क्योंकि वेरियंस निकाल रहे, इनटू वेरियंस ऑफ x, तो कितना 4 इंटू 9 कितना 36। क्लियर, इजी, जमरा क्या। चल नेक्स्ट, इफ x and y are related as like this, mean deviation of y is 7.2, then mean deviation of x। तो आपको mean deviation of y दिया है, mean deviation x का मांगा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे भाई, x के टर्म्स में 4x इज इक्वल टू बाकी सब उधर -3y -11 और 4 से डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -3/4y -11/4। आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपने क्या बोला, मीन डिविएशन ऑफ x इज इसका मॉड 3/4 इंटू मीन डिविएशन ऑफ y, वो दिया है 7.2। चल 3 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 4 कम्स आउट टू बी 5.4 आंसर। नेक्स्ट, if the standard deviation of the data 2, 4, 5, 6, 8, 17 is 4.47, then standard deviation of the data 4, 8, 10, 12, 16, 34, क्या दिख रहा है आपको, हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ है, दिखता है क्या, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, समझ है। तो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, चेंज ऑफ स्केल हो रहा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4.47 इंटू 2 इज 8.94। कुछ और सॉल्व नहीं करना था भाई, लेटेस्ट पेपर जून 23। क्लियर, चल भाई आगे, लेट्स डू नाउ प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस। यार तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन के लिए, सैम्पलिंग के लिए, सिर्फ मैंने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा थोड़ा कम लिया, बस काफ़ी कम लिया। आई मीन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, तो एक कार्ड निकाला है आपने फ्रॉम 52 वेल शफल्ड कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ रेड कलर। तो आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, तो सैम्पल स्पेस में 52 लोग हैं, आपको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इट इज अ किंग और अ रेड कलर। तो किंग कितने पत्ते हैं 4, रेड कलर कितने 13 हार्ट 13 डायमंड 26, बट इसमें जो किंग है उसमें डायमंड सॉरी हाँ हार्ट का और डायमंड का किंग काउंट किया, ये 26 में भी हार्ट और डायमंड का किंग काउंट हो गया है, तो दैट इज गेटिंग रिपीटेड 2 टाइम्स। तो कौन कौन डबल काउंट हुआ, दोनों किंग 2 बार काउंट हुए, तो उनको 2 बार सबट्रैक्ट किया, समझे ना, क्योंकि ये 4 में भी एक हार्ट और डायमंड का किंग है, ये 26 में भी हार्ट और डायमंड का किंग है। तो आंसर क्या आ रहा, 26 + 4 30 - 2 28/52। क्लियर है क्या, 4 से काटे, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 4 13 ज़ा 7/13। या तो आप डायरेक्ट कैलसी में डाल दो, वैसा भी चलेगा यार। नेक्स्ट, अरुण एंड तरुण appear for an interview for 2 vacancies. The probability of Arun's selection is 1/3, that of Tarun is 1/5. Find the probability that only one of them will be selected. What do you mean by only one of them will be selected? A मतलब अरुण सिलेक्ट हुआ तो तरुण नहीं हुआ, या तो फिर अरुण नहीं हुआ तरुण हुआ, उसको आपने कैसे लिखा, probability that Arun is selected and Tarun is not selected, और अरुण इज नॉट सिलेक्टेड एंड तरुण इज सिलेक्टेड। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये कैसे समझा आपको, 2 वैकेंसीज है, तो अगर अरुण को जॉब मिला तो तरुण को भी मिल सकता है,
अरुण को नहीं मिला तो तरुण को कुछ भी हो सकता है, तरुण को नहीं मिला अरुण को कुछ भी आप पॉइंट समझ। 2 वैकेंसीज है, एक वैकेंसी होता तो फिर वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि अगर अरुण को जॉब मिलेगा तो तरुण को नहीं मिलेगा अगर एक ही खाली है जगह। क्लियर, इधर 2 वैकेंसीज है तो इंडिपेंडेंट है भाई। चलिए तो कैसे लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंस इंडिपेंडेंट इवेंट्स है इसके लिए मैं इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। चल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रे बाबा 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 1 - 1/5 इज 4/5, 1 - 1/3 2/3 और ये 1/5। चल सबका डिनोमिनेटर 15 दिखता है क्या, 3 5 15 3 5 15 सेम, 1 4 4 प्लस 2 1 2 6/15 काटे इसको, 3 2 3 5 तो आंसर क्या है 2/5। आपको ये पॉइंट समझा क्या कि ये इंडिपेंडेंट है, ये कैसे पहचाना, क्लियर है पक्का। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from the bag is twice that of the red ball, find the number of blue balls in the bag. Good question. क्या बोला, the probability of drawing a blue ball, the probability of blue ball is twice that of the red ball, is 2 times the probability of red ball. Probability of blue ball कैसे निकालेगा, number of blue balls upon number of total balls in the sample space, इन द टोटल बैग, तो वो सैम्पल स्पेस हो जाएगा। इधर भी वही ना, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स इन द बैग, तो ये और ये तो कट गया। क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन ने बोला लाल बॉल 6 कितने ब्लू, कितना इजी, 2 × 6 तो कितने ब्लू बॉल्स है 12। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इफ प्रोबेबिलिटी इज 2 टाइम्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल ऑल्सो बी डबल, सो 6 का डबल 12, ठीक आंसर। Next, a bag contains 2 red, 3 green, 2 blue balls. If 2 balls are drawn at random, तो 2 बॉल आपने निकाला है तो इधर कॉम्बिनेशन यूज होगा, क्यों 2 बॉल एक साथ निकाला जा रहा है, ऐसा बोला 1 आफ्टर द अदर ऐसा सब, या विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसा सब नहीं, 2 बॉल एक साथ निकाल रहे, कॉम्बिनेशन आएगा। फ्रॉम द बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज ब्लू, मतलब एक भी ब्लू नहीं चाहिए तो ब्लू यू में से निकाली मत। सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, टोटल बॉल कितने 5 और 2 7, 7 में से 2 बॉल निकाल। आपको ब्लू नहीं चाहिए तो किस में से निकालेगा, रेड और ग्रीन, तो रेड प्लस ग्रीन कितने 3, 5/5C2। 5C2 कैसे आता है, 5 × 4 अपॉन 2 × 1, 7C2 7 × 6 अपॉन 2 × 1, 2 × 1 2 × 1 कट, तो क्या आ रहा 5 × 4 अपॉन 7 × 6। अरे जम रहा कि नहीं, सीधा कैल्शियम में डाल के क्रॉस चेक कर ऑप्शंस के साथ, या इधर काटा कुटी हो रहा, 2 2 2 3 5 2 10 7 3 21, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट, व्हेन एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड, एक डाई आपने फेंका है, फाइंड द ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर मतलब फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल बोल सकता हूं मैं, ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। अगर आपने एक डाई फेंका, हाँ तो सैम्पल स्पेस में कितने लोग 6, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कौन चलेगा 3 या तो 6, कितने लोग 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3 इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, बट व्हाट डू वी वांट, ऑड्स इन फेवर। ये कौन होता है 1 इज द फेवरेबल पार्ट, इज टू अनफेवरेबल कैसे निकालने का, ये टोटल है ना 3 मतलब टोटल हुआ, उसमें से 1 माइनस कर, क्योंकि टोटल में से अगर 1 फेवरेबल माइनस किया 3 माइनस द फेवरेबल विल बी अनफेवरेबल, 3 - 1 2, so this is favorable is to unfavorable means odds in favor of 1:2, आंसर। हाफ सेंचुरी कमिंग अप, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी डैश हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, कैसे लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन नीचे वाला ऐसे। अब ये कैसे करने का, जिसके सर पे डैश नहीं पहले वो लिख, डैश निकाल के सब लिख, नीचे कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, समझेगा। चल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/5,
ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे भाई? एडिशन थियरम समझते हैं? ए यूनियन बी, मैं डिटेल में लिख रहा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर चले जा और ये उधर चले जा, तो क्या हो जाएगा? देखिए इमेजिन कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इधर भरे क्या? भी बाहर माइनस है तो ब्रैकेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A union B. Is this clear? Can you open the bracket? माइनस इंटू ये साइन चेंज होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। समझा ना? मैंने सबका साइन चेंज किया क्या? माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन चेंज होता। क्लियर है? अरे ये दिख रहा क्या? 2/3 कट हो गया। सिर्फ इसको सॉल्व कर अभी, चल देख, ध्यान दे। 3 डिवाइडेड बाई 5, उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस कर दिया। 5 डिवाइडेड बाई 6 m प्लस, मेमोरी रिकॉल किया। न्यूमरेटर है मेरे पास, डिनोमिनेटर क्या है? 5 माइनस 3 कितना? 2/5। 2/5 पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा? 5/2। तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 0.583। अरे समझेगा कैसे किया? पक्का? कौन सा ऑप्शन? चल रिवर्स ट्रिक। 7 डिवाइडेड बाई 12 0.5833 एग्जैक्ट मैच हो रहा भाई। CPT June 2016 का questions. Yes, we have done half century. Let's continue. If 2 dice are rolled simultaneously, then the probability that their sum is neither 3 nor 6. अगर आपने 2 डाई रोल किए हैं, सैम्पल स्पेस में कितने लोग? 36। 3 सम वाले कौन कौन? 1 2 2 1। 6 सम वाले कौन कौन? 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। आप क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉर 3 नॉर 6। तो ये सब माइनस कर देंगे टोटल 36 में से। 36 में से ये 7 गए, कितने? 29। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? 29 डिवाइड बाई 36, 0.8055 ऐसा आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? ये सबसे क्लोजेस्ट है। पक्का समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? क्लियर है? पक्का? क्लोजेस्ट आंसर डी है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाय, डिमांड है, प्रोबेबिलिटी है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिमांड। एक्सपेक्टेड वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी। तो हर एक x को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। 5 इंटू 0.05 m प्लस, 6 इंटू 0.1 m प्लस, 7 इंटू 0.3 m प्लस, 8 इंटू 0.4 m प्लस, 9 इंटू 0.1 m प्लस, 10 इंटू 0.05 m प्लस, मेमोरी रिकॉल 7.55 आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ए यूनियन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज, या आप ऐसा बोल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1 + 1 2 कर दूं, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इज दिस क्लियर? माइनस कॉमन निकाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका वैल्यू चाहिए। आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन है, बस फॉर्मूला का गेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको इसका वैल्यू चाहिए दिखता है, वो कैसे आएगा? ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, खत्म। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना? 0.8 प्लस ए इंटरसेक्शन बी कितना? 0.3। 2 माइनस 0.8 और 0.3 1.1, तो ये 0.9 आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, Ram is known to hit a target in 2 out of 3 shots, whereas Shyam is known to hit the same target in 5 out of 11 shots. What is the probability that the target would be hit if they both try? टारगेट हिट कब हो जाएगा? जब दोनों में से कोई भी एक हिट कर दे। राम ने कर दिया तो भी चलेगा,
श्याम ने कर दिया तो भी चलेगा, या दोनों ने कर दिया तो भी चलेगा। क्या ऐसा है राम ने किया तो श्याम ने नहीं करना चाहिए, या श्याम ने किया तो राम ने नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं यार, दोनों भी कर सकते हैं। एक ने किया दूसरा नहीं भी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा बोला रहता कि टारगेट एक ही जन हिट कर सकता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। इधर ऐसा नहीं है यार, टारगेट के क्वेश्चंस लाइक हिटिंग द टारगेट के क्वेश्चंस में कोई भी दोनों भी कर सकते हैं। तो क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है? यस। राम ने किया मतलब शाम का टारगेट अब हिट नहीं हो रहा क्या? ऐसा नहीं है यार, दोनों भी हिट कर सकते हैं। तो इधर ये समझना जरूरी है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? टारगेट वुड बी हिट। टारगेट हिट कब हो जाएगा? जब दोनों में से एटलीस्ट एक जन ने भी हिट कर दिया। सो क्वेश्चन अपन से मांग क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, ये अपने फेवरेट, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मतलब राम ने भी हिट नहीं किया एंड श्याम ने भी हिट नहीं किया, और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो क्या बोला? ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट 2 आउट ऑफ 3। सो 1 माइनस 2/3 कितना? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम कितना है? 5/11। तो 1 माइनस 5/11 कितना? 6/11। तो 1 माइनस 2/11 कितना होता? 9/11। 11 1 जा 11 माइनस 2। क्लियर है? आपको चाहिए तो आप वैसा कर सकते हैं, ए यूनियन बी लेके भी कर सकते हो, बट क्यों? ये ज़्यादा इजी राइट। एटलीस्ट वन इज 1 माइनस नन। In if one of the two events must occur and the chance of first event is 2/3 of the other, then the odds in favor of the other event is। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट ऑकर मतलब ये एक श्योर इवेंट की बात कर रहा है, मतलब जो दोनों इवेंट्स हो रहे हैं वो ही होने चाहिए। समझ मैंने ऐसा बोला कि कॉइन उड़ाया आपने, तो आपने क्या बोला? हेड्स या तो टेल्स मस्ट ऑकर। अरे हाँ या नहीं? इफ़ यू टॉस अ कॉइन, आपने क्या बोला? द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक द इफ यू टॉस अ कॉइन, वन ऑफ द टू इवेंट्स मतलब हेड्स या तो टेल्स मस्ट ऑकर। तो आपने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स हाफ होती, एक कॉइन उड़ा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स हाफ होती, और हाफ कितना होता? 1। तो आपने क्या बोला? अगर वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट ऑकर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट हैज़ टू बी इक्वल टू 1 बिकॉज दैट विल बी योर श्योर इवेंट। दोनों में से एक होने ही वाला है। क्लियर? पक्का क्लियर है? चल, क्या बोला? द चांस ऑफ फर्स्ट इवेंट, चांस मीन्स प्रोबेबिलिटी, द चांस ऑफ फर्स्ट इवेंट, समझो उसको मैंने ए बोला। चांस ऑफ फर्स्ट इवेंट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इज 2/3 ऑफ द अदर, मीन्स 2/3 टाइम्स ऑफ द अदर। इतना क्लियर है क्या? क्वेश्चन ने क्या मांगा? ऑड्स इन फेवर ऑफ द अदर इवेंट। तो पहले अदर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसमें भरेंगे बी के टर्म्स में, तो बी का प्रोबेबिलिटी मिलेगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 2/3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लिया तूने, तो क्या मिला? 2/3 प्लस 1। अरे समझे कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाहर आ गया ना। 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। तो ये 5/3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ भाई? 3 ऊपर 5 नीचे, 3/5। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन को क्या चाहिए? ऑड्स इन फेवर। तू है मेरा फेवरेबल हिस्सा, तू है मेरा टोटल हिस्सा, टोटल में से फेवरेबल निकाल। 5 - 3 मतलब कितना हो गया? अनफेवरेबल 2। सो व्हाट इज ऑड्स इन फेवर? 3:2 विच इज माई आंसर। क्लियर है क्या? पक्का? नेक्स्ट, the probability that a person travels by a plane is 1/5, that he travels by a train is 2/3. Find the probability of his traveling neither by plane nor by train. What do you mean by neither nor? Neither plane nor train means प्लेन से भी नहीं गया एंड ट्रेन से भी नहीं गया। ये कैसे निकालते हैं? दोनों के सर पे डैश, तो क्या क्लिक होता? डी मॉर्गन्स ए यूनियन बी द होल डैश। कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अब तेरे को ए यूनियन बी चाहिए, कैसे आता वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इधर कैच क्या है? वो प्लेन से ट्रैवल कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है। वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। क्या वो प्लेन और ट्रेन दोनों में एक साथ ट्रैवल कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं। सर ए इंटरसेक्शन बी 0, ये समझा क्या? दोनों एक साथ नहीं हो सकता कभी, तो उसका इंटरसेक्शन 0, वो इधर इंपॉर्टेंट था। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना? 2/3। चल
तो ये कैलसी में निकाल सकता है, या तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ईजी है यार। देख 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, 3 + 10 13/15, 15 - 13 2/15। क्लियर है पक्का? क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यार? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा, कैसे करेंगे कैलसी में? क्या बोला? स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए पहले अपन वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये अपना मीन होता है। ये कैसे निकालने का? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, और ये समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर। एक एक करते, तो पहले ये निकाल ले एक्स स्क्वायर, या तो कोई भी एक निकालो, ये निकालना कैसे भी कर सकते हैं, ये निकालना, ये निकाल, क्या फर्क? 1 × 1 × 0.15 m प्लस 2 × 2 × 0.25 m प्लस, ये क्या कर रहे हैं समझा ना? एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, ये इंटू ये एक्स स्क्वायर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी किया मैंने अभी। 4 × 4 × 0.2 m प्लस 5 × 5 × 0.3 m प्लस 6 × 6 × 0.1 m प्लस, मेमोरी रिकॉल मैंने 2 बार दबा दिया, 15.45। अब सब्ट्रैक्ट किससे करना है? समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी उसका स्क्वायर से। तो पहले एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी करते हैं। 1 × 0.15 m प्लस 1 × 0.15 m प्लस 2 × 0.25 m प्लस 4 × 0.2 m प्लस 5 × 0.3 m प्लस 6 × 0.1 m प्लस, मेमोरी रिकॉल एक और बार कर दिया, क्लियर हो गया। ये आ रहा 3.55, उसका करेंगे स्क्वायर। तो कैसे कर रहे? 3.55 इंटू इज इक्वल टू, उसको m माइनस कर देता और 15.45 m प्लस कर देता, मेमोरी रिकॉल 2.8475 आया। अब ये ऑप्शंस में मत चेक करना, ये वेरिएंस है। क्वेश्चन ने क्या मांगा है अपन को? स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका स्क्वायर रूट 1.687, तो 1.69। क्लियर है क्या? जम रहा है क्या? वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। फॉर एनी टू इवेंट्स A and B, it is known that probability of A, probability of B and probability of A intersection B, then the events are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट की बात कर रहा वो बार बार। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है भाई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है? जब P, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 रहे। इधर 0 नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो वो गारंटी नहीं है, तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा यार। इतना तो क्लियर है। तो B या तो D ऑप्शन में से है। अब अपन को चेक करना है इंडिपेंडेंट है या नहीं। हाउ डू यू चेक इंडिपेंडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो अपना इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। लेट्स चेक। A इंटरसेक्शन B उसने 1/4 दिया है, चेक करते हैं अभी वो सेटिस्फाई हो रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 2/3, ये 3/8, 3 3 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा भाई 1/4 एग्जैक्ट सेम। मीन्स probability of A intersection B here it's equal to probability of A into probability of B। मतलब events are independent। independent है, mutually exclusive नहीं है। mutually exclusive नहीं है, independent है। mutually not exclusive and independent। On a commodity exchange, when booking trades with provision, the trader can mark a profit of 50,000 or incur a loss of 20,000। profit loss मतलब subtract। The probability of making profit and loss are given। The expected profit, expected profit आप कैसे निकालेंगे? जो प्रॉफिट है इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी में क्या ऐड करेंगे? लॉस मतलब -20,000 इंटू 0.25 करे वो 50,000 इंटू 0.75 m प्लस 20,000, लेकिन नेगेटिव, तो प्लस माइनस के बटन से उसको नेगेटिव किया, इंटू 0.25, ये भी m प्लस क्योंकि नेट ऐड हो रहा है। मेमोरी रिकॉल 32,500 is the net profit, expected profit। Let's now do theoretical distributions। There are 75 students in a class, their average is 50 and standard deviation is 5। Number of students who have secured more than 60 marks given क्या है? Area under the normal curve from for z is equal to 2। तो z is equal to 2 का मतलब आप डायग्राम कैसे बनाएंगे? इधर किधर तो z इज इक्वल टू 2 है, और ये जो एरिया 0.7742 है कौन सा है? z इज इक्वल टू 0 से चिपक के, ये एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.47762। यू अंडरस्टैंड दिस राइट? चल क्या बोला?
मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, आपको इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x माइनस म्यू बाय सिग्मा, सो x माइनस 50/5। क्वेश्चन ने किसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला, मार्क्स मोर देन 60, मोर देन 60 मतलब आप किसका निकाल रहे हैं, z ग्रेटर देन 60 पुट कर 60 माइनस 50 10/5 2, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए भाई, ग्रेटर देन 2, मतलब आपको ये एरिया चाहिए, समझता है क्या, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। कैसे निकालेंगे आप, ये राइट साइड वाला पूरा कितना होता है 0.5, उसमें से ये वाइट माइनस कर दिया तो येलो मिलेगा बस, तो क्या बोले 0.5 माइनस 0.47762, दिस कम्स आउट टू बी 0.02238। क्वेश्चन ने क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो प्रोबेबिलिटी आई है, इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपना n मतलब कितना 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे into 75 comes out to be 1.67 student, 1.67 means approximately, next number we will take 2 students, clear पक्का। next, for a Poisson variate probability of x equal to 2 is 3 times probability of x equal to 4, the standard deviation, standard deviation for Poisson क्या होता है, square root of m होता है, let's solve for that, इधर probability of x equal to 2 e raised to minus m, m का square upon 2 factorial is 3 times probability of x equal to 4 e raised to minus m, m raised to 4/4 factorial, भाई जम रहा क्या, मर गया, m स्क्वायर मारा, इधर से 2 बचा, अब इधर 4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, सो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखा, ये 3 नीचे आया, ये इधर 2 फैक्टोरियल है, इधर समझा ना, 4 फैक्टोरियल ऊपर 3 और 2 फैक्टोरियल ऐसा नीचे, इधर कौन बचा है m का स्क्वायर, क्या कट रहा है 3 और 3 2 फैक्टोरियल कट, सो m स्क्वायर कितना आया 4, तो m कितना आ गया 2, ये क्या है वेरिएंस, क्वेश्चन ने मांगा स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्क्वायर रूट ऑफ m कितना स्क्वायर रूट ऑफ 2, इज दिस क्लियर, पक्का, स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा था तो स्क्वायर रूट किया। The probability that a student is not a swimmer is given, then the probability that out of 5 students 4 are swimmer, probability किसका given है, not swimmer का, और मांगा किसका है are swimmer, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ तू मेरे लिए probability of failure है, हाँ probability of not swimmer 1/5, so probability of swimmer कितना 4/5, is this clear, पक्का। क्वेश्चन ने क्या मांगा, आउट ऑफ 5 4 आर स्विमर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, किससे सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल n, 5 स्टूडेंट्स नॉर्मल और डिचोटोमस है सक्सेस फेलियर में, क्या किया 5c4 p रेज टू 4 इंटू q रेज टू 5 माइनस 4 मतलब 1, 5c4 क्या होता 5c1, 5c4 5c1 is 5, p रेज टू 4 मीन्स 4/5 रेज टू 4 और ये 1/5, इज दिस क्लियर। अच्छा ये सब भी करना ही नहीं है इधर, तो 5c4 ही छोड़ दो, सीधा ऑप्शन है दिख रहा है 5c4 ए ऑप्शन है क्या, क्लियर पक्का। नेक्स्ट, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ, रेशियो मांगा QD MD HD is 10:12:15, a very important objective, we have done it right in our notes and concepts. Next, if x is a binomial variate with parameter 15 and 1/3, binomial के variates दो होते n और p, what is the value of mode, mode का फॉर्मूला क्या होता n+1 into p, करे क्या n+1 मतलब 16 into 1/3, 5 पॉइंट कुछ तो आएगा 5.33, 16 डिवाइडेड बाई 3। अगर आंसर ऐसा आ रहा है नॉन इंटीजर, क्लियर, तो अपन क्या करेंगे, इसमें वो इंटीजर वैल्यू उठाएंगे जो मोड रहेगी, तो आंसर क्या है अपना 5, क्लियर ना, पक्का करना है याद से ये। इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ वेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल होना चाहिए था इधर, इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ वेरिएबल x इज सिग्मा, क्वार्टाइल डिविएशन इज, आपको क्या पता है 6 टाइम्स क्वार्टाइल डिविएशन इज 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन,
So what is the quartile deviation? 4/6 and standard deviation is sigma. तो इसको काट दो, 2 sigma by 3 या 2/3 sigma. Clear? Next, if x and y are two independent normal random distributions with mean and standard deviation are 10, 5, 15, 12, then mean and standard deviation of x plus y is, अपन ने क्या बोला, मीन, इसका मीन कैसे आएगा, मीन ऐड कर दो, 10 + 15 कितना, 25. इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर. तो ये कैसे, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, या तो 12 इंटू एम प्लस 5 इंटू एम प्लस MRC 169 का स्क्वायर रूट 13. तो ये कितना आ गया भाई, 13. तो पैरामीटर्स क्या क्या हो गए, 25 एंड 13. एक नोट लिखना, एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है आपके बुक में एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का, वो याद से करना, और अगर आपने किया तो प्लीज़ डू कमेंट याद से. हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद विदाउट फेल, भूलना नहीं. चलिए आगे. नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n and p. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस, वेरियंस क्या होता है, n p q. मैक्सिमम कब होता है, जब p and q आर बोथ 0.5. सो हाफ इंटू हाफ, 1/4 इंटू n, n/4. नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स, ये MTB का क्वेश्चन है, उधर ऑप्शंस में मिस्टेक था कुछ, इसके लिए मैंने ऑप्शंस निकाल दिया है. If the points of inflection are given, then its mean deviation. Points of inflection, mu minus sigma 40, mu plus sigma 60. ऐड किया हमारा 2 mu 100, तो mu आ गया 50. उठा के भर दे इसमें, तो सिग्मा कितना, 60 माइनस 50 10. ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा. मीन डिविएशन आपने क्या बोला, 5 MD is 4 HD. सो व्हाट इज MD, 4/5. आप 0.8 रटे रहेंगे यार, 5 2 और इंटू 4 8. तो इसका आंसर 8 है यार. ऑप्शन में कुछ नहीं है, ऑप्शन लिख दो, 8 7 8 9 10. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन satisfying the following relation and having the parameter n as 6. क्वेश्चन में क्या मांगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब p इज क्वेश्चन मार्क. कंडीशन क्या है, 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी में x इज 4, n है अपना 6, 6c4 p⁴ q⁻6 - 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, 6c2 p⁴ q⁻6 - 2. 6c4 और 6c2 सेम होता है, समझता है क्या, NCR = NC(n-r). 6c4 और 6c 6 - 4 सेम, मतलब 6c2. p² कटा, इधर से 2 बचा, q² कटा, इधर से 2 बचा, तो फाइनली क्या बचा है, 4p² is q². यू कैन टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, 2p is q. इतना क्लियर है. अब आपने क्या बोला, p + q होता 1, q है 2p, तो p + 2p is 1, 3p is 1, तो p कितना, 1/3. आंसर, क्वेश्चन ने मांगा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो वो अपना p होगा. नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज इट फेल्स. तो क्या समझा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स. Experiment succeeds thrice as it fails, तो success is 3 times the failure. If the experiment is repeated 5 times, n5 बहुत बड़ा नहीं है, तो बाइनोमियल है. What is the probability of having no success? करे सॉल्व. तो p = 3q है, तो p + q कितना होता, 1, तो 3q + q होता 1, 4q होता 1, तो q आया 1/4, p आया 1 - 1/4, 3/4, और n तेरा 5. लेट्स सॉल्व फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस. SQ नो सक्सेस बोला, 5c 0, p⁻0, q⁻5 - 0 is 5. 1 × 1 × q कौन, 1/4 the whole raised to 5.
4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256, 4 ज़ा 1024. ये क्या आंसर? नेक्स्ट, द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेलियर इन अ सर्टन एग्जामिनेशन वॉज 30. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दिया हुआ है. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 कैंडिडेट्स एट लीस्ट 4 पास द एग्जामिनेशन? तो चाहिए क्या? पास चाहिए, और परसेंटेज दिया है फेलियर का. तो वो किसका परसेंटेज दिया है? क्यू दिया है आपको 30%, तो 0.3. तो P कितना? 0.7. और N कितना है आउट ऑफ 6 कैंडिडेट्स? क्वेश्चन ने क्या मांगा? प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 4 पास्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर दैन 4. कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 4 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 5 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 6. मैं थोड़ा सा लिख के देता, आप सॉल्व करेंगे प्लीज़ एंड डू कमेंट अगेन. प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 4 कितना? 6c4 p रेस टू 4 q रेस टू 2, ये 6c5 p रेस टू 5 इंटू q रेस टू 1, 6c6 p रेस टू 6 q रेस टू 0. इज दिस क्लियर? पास्ट बोला था और क्वेश्चन में दिया था परसेंटेज ऑफ फेलियर. कहानी क्लियर है? प्लीज़ डू कमेंट. क्या ऑप्शन आ रहा है यार आपको? याद से करना भाई. MTP दिसंबर 2020 का एग्जाम का है बेसिकली. What is the standard deviation of number of recoveries among 48 patients when probability of recovering is 0.75? Standard deviation मांगा. 48 patients बहुत बड़ा नंबर नहीं है. Probability of recovering 0.75 एकदम 0 के करीब नहीं है भाई. तो ये बाइनोमियल से करेंगे. Standard deviation का फॉर्मूला क्या? अंडर रूट ऑफ NPQ. N कितना? 48. P कितना? 0.75. तो Q कितना? 0.25. 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25 रूट लिया, आंसर आया 3. क्लियर? स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा था भाई. A renowned hospital usually admits 200 patients every day. 1% patients on an average require special room facilities. On one particular morning, it was found that only one special room is available. ऐसा होना चाहिए शायद. What is the probability that more than 3 patients would require special room facilities? किसका प्रोबेबिलिटी मांगा है? प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 का. अब क्या समझा आपको? n देखो, n 200 वेरी हाई नंबर. 1% को ही स्पेशल फैसिलिटीज लगती है, तो p कितना है? 1% मीन्स 1/100, 0.01, बहुत जीरो के करीब, वेरी स्मॉल. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ये बाइनोमियल. तो बन जा पॉइजन कैसे? n है तुम्हारा 200, p है तुम्हारा 1% मीन्स 1/100. सो व्हाट इज द पॉइजन वेरिएट? द पैरामीटर, आई मीन पॉइजन पैरामीटर क्या हुआ? n इंटू पी, 200 इंटू 1/100 which is 2. इज दिस क्लियर? अब क्वेश्चन ने किसकी वैल्यू मांगी? प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर दैन 3. कैसे करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 3. कैसे किया? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 3. x इज 0 का कैसे निकाला? e रेस टू माइनस m कितना है अपना? 2 m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, ब्रैकेट में बाहर माइनस साइन है. चल e रेस टू माइनस 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 2 रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. सबसे बेस्ट क्या करने का? e रेस टू माइनस 2 कॉमन लेने का. बाकी आप इधर सॉल्व करके ऐड करेंगे और मेरे को आंसर देंगे. ये वाला एक सेकंड आंसर जो मैं कमेंट करने के लिए और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सो अभी तक मेरे को लगता है 3 है. एक तो सॉल्व एग्जाम्पल वाला छोड़ दो, एक अपन ने स्टार्टिंग में किया, फिर अपन ने अभी एक थोड़ी देर पहले जस्ट किया इसमें वो प्रोबेबिलिटी वाला, और ये वैल्यू भी प्लीज़ आप डू कमेंट. ओके, कर देंगे पक्का. कैसे करने का? e रेस टू माइनस 2 बाहर, ये 2 रेस टू 0 1 0 फैक्टोरियल 1, तो 1 अपॉन 1 1. मैं ही कर दे रहा हूँ थोड़ा बहुत. 2 रेस टू 1 2 अपॉन 1 फैक्टर, मतलब ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये और ये कटा, 2 बचा. इधर 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हुआ? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 इंटू 2 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो 4/3
1.33 या 4/3 लिख दे यार। अब क्या करेगा, इन सबको ऐड कर, बट तेरे को e⁻² चाहिए। e⁻² कैसे निकालने का, 1/e का स्क्वायर, एंड व्हाट इज e, 2.7183, इसका कर स्क्वायर। सब कुछ पुट कर, मेरे को बता कौन सा आंसर। याद से कमेंट करिएगा भाई, डू कमेंट। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद कोरिलेशन रिग्रेशन। क्या बोल रहा, इन स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट द सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक, स्क्वायर नहीं बोला, सम ऑफ differences of the ranks will always be equal to 0। हाँ भाई, which of the following is true, byx is r into sigma y, नहीं sigma x होता है, byx is equal to r into sigma y by sigma x। ये दिख रहा है क्या, उसने स्टैंडर्ड डिविएशन को s लिखा है, क्या फर्क नहीं पड़ता। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन से उनको फर्क नहीं पड़ता। For a certain x and y series which are correlated, the two lines of regressions are given the correlation coefficient। तो अपन कैसे करते, एक को y on x और दूसरे को x on y, नहीं सेटिस्फाई हो तो केस 2। इसको मैं पहले, अपन हमेशा फर्स्ट वाले को y on x ले रहे और दूसरे को x on y, ऐसा अपन करते। बाकी आपको जो सही लगता है यू कैन डू। मैंने बोला तू y on x है तो -6y उधर गया, इधर बचा 5x + 9, तो 6 से डिवाइड कर दो। मेरे को बाकी मैंने इसमें इंटरेस्ट है सिर्फ, तो मैं आगे का लिख नहीं रहा। ये 15x इधर छोड़ते तो 8y + 130 उधर गया, तो x कितना 8/15y, इसमें इंटरेस्ट है। अगर ये by(x) है वो bxy है, तो 5/6 × 8/15, दिस शुड बी लेस देन 1। चेक करते, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 4/9, अरे लेस देन 1 है तो कड़क। क्वेश्चन ने क्या मांगा, r स्क्वायर कैसे आता, byx into bxy, that is 4/9, taking square root 2/3, और ये दोनों पॉजिटिव तो 2 भी पॉजिटिव, इसलिए आंसर 2/3। क्लियर। नेक्स्ट, आर दिया है, कोवेरियंस दिया है, वेरियंस ऑफ एक्स दिया और सिग्मा बोला भाई, ठीक है। आर का फॉर्मूला क्या होता, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। R2 है 0.28, कोवेरियंस 2 है 7.6, सिग्मा x वेरियंस ऑफ x है 9, तो सिग्मा कितना हो जाएगा तेरा पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और इनटू सिग्मा y। सो व्हाट विल बी सिग्मा y, 0.28 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 0.28 m प्लस 7.6 से डिवाइड कर दूँ, 9.04 आ रहा है मेरे को। क्लियर। नेक्स्ट, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आपको क्या चाहिए भाई, आर बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स मतलब n दिया हुआ है आपको, अरिथमेटिक मीन x बार y बार दिया है आपको, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ऑफ मीन, मतलब ये क्या है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार द होल स्क्वायर, ये समेशन ऑफ yi माइनस y बार द होल स्क्वायर, द प्रोडक्ट डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द मीन, मतलब ये कौन है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार है। इज दिस क्लियर। क्वेश्चन को क्या चाहिए, आर। व्हाट इज आर, देख ध्यान से, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई, कोवेरियंस की जगह ये वाला फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार द होल अपॉन n, ये कोवेरियंस हुआ। सिग्मा x क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस x बार द होल स्क्वायर अपॉन n इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ yi माइनस y बार द होल स्क्वायर अपॉन n। अब एक चीज़ क्या समझ रही है सर, ये रूट दोनों को बांट दे, तो ये ऐसा कर दूं मैं, देख ध्यान से, तो और थोड़ा इजी हो जाएगा यार। अब क्या हो रहा है, रूट एन इंटू रूट एन इज n, ये n और ये n कैंसल, तो सिर्फ क्या बच गया, ये प्रोडक्ट कितना 122 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर 136 इंटू तेरा कौन 138। क्लियर। लेट्स सॉल्व दिस। कैसे कर रहे हैं, 136 का स्क्वायर रूट इंटू 138 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, जो आंसर आया उसको m प्लस कर दे, 122 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू कितना 0.89। ये क्या आंसर, यस। ये क्लियर है क्या किया ये वाला, हाँ थोड़ा और इजी हो गया, और एल्स यू कैन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
If means of two variables x and y are 3 and 1 respectively, then the equation of two regression lines are. हमेशा regression line से mean पूछता है, इधर उल्टा कैसे करेंगे? 3 और 1 इसको satisfy कर रहा है कि नहीं चेक करो, आप orally करो या कैल्सी में करते. x के जगह 3, y के जगह 1, ये ऑप्शन चेक करते हैं. चल 5 into 3 m plus 7 into 1 m plus 22 m minus memory recall. भाई 0 आया, ये चेक कर. x के जगह 3, y के जगह 1. 6 इंटू 3 m प्लस 2 इंटू 1 m प्लस 20 m माइनस मेमोरी रिकॉल किया, 0 आया. भाई ये आंसर गारंटी है. क्लियर कैसे किया? पूरा कैल्सी पे रिवर्स ट्रिक से. इफ r इज 0.6 देन द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है? 1 माइनस आर स्क्वायर. 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर इज 1 माइनस 0.36, 0.64. क्लियर है? चल भाई आगे जाते, क्या बोल रहा है नेक्स्ट. गिवन द डेटा, मीन दिया है x का y का, तो ये x बार है, ये y बार है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा x है, सिग्मा y है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r दिया हुआ है. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का इक्वेशन क्या? y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, y बार 70. बी वाई एक्स अपन को नहीं पता, बी वाई एक्स कैसे निकालेगा भाई? आर है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, तो आपने क्या बोला? व्हाट इज बी वाई एक्स? आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, मतलब कितना? बी वाई एक्स कितना हो गया भाई? आर कितना? 0.768 इंटू 5/4. 0.768 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 0.96 आ रहा है ये. अब क्या किया आप? ब्रैकेट ओपन करें. 0.96 इंटू एक्स इज 0.96x, 0.96 इंटू 75. m माइनस कर दूँ क्योंकि नेगेटिव, और माइनस 70 उधर जाके ऐड हो जाएगा. 70 m प्लस मेमोरी रिकॉल किया, -2 आ रहा है. 0.96x -2 बराबर 0.96x -2. क्लियर? नेक्स्ट. इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज गिवन एंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट इज 0.5, मतलब r आपको गिवन है 0.5, सिग्मा y स्क्वायर अपॉन सिग्मा x स्क्वायर चाहिए. y ऑन x का इक्वेशन दिया है, ये y ऑन x है, तो ये कोएफिशिएंट 1, ये कौन है? बी वाई एक्स आपका 1 है, समझता है क्या? तो क्या बोल दिए आप? बी वाई एक्स इज r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया? क्योंकि बी वाई एक्स है, r है, और सिग्मा y सिग्मा x चाहिए, इसके लिए. तू कितना? 1, r कितना? 0.5, तो इधर आके डिवाइड हो गया. ये किसकी वैल्यू है? सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. क्लियर? 1 बाई 0.5 इज 2, राइट? 1 डिवाइड बाई 0.5 2 है, तो ये है 2. आपको किसका वैल्यू चाहिए? दोनों के स्क्वायर का. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. सिग्मा y का स्क्वायर, सिग्मा x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4. है क्या ऑप्शन? यस. नेक्स्ट. If the correlation coefficient between x and y is 0.5, r between x and y is 0.5, then the correlation coefficient, then find the correlation coefficient between 2x minus 3 and 3 minus 5y. अपन क्या करते हैं? वो सिर्फ मैग्नीट लाइक correlation coefficient is unaffected by change of scale and change of origin only in magnitude. तो साइन अपन देखते हैं क्या? x के आगे जो नंबर है पॉजिटिव है, y के जो आगे नंबर है वो नेगेटिव है. अगर ये ऑपोजिट साइन के है तो इसका साइन चेंज होएगा, वो बनेगा -0.5. इज दिस क्लियर? अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो सेम आंसर, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव होता तो भी -0.5, और अगर दोनों भी नेगेटिव रहते तो भी ये सेम आंसर. क्लियर? इफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज गिवन, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज, आपको एक रिलेशन दिया x और y में और मांगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y. आपने क्या देखा? दिस इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y. तो या तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है या परफेक्ट पॉजिटिव. उसके लिए अपन ये लाइन कैसे अरेंज करते? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या mx प्लस c, कैसे भी. y इधर रखो, 2x उधर गया -2x, 4 उधर गया -4, तो y कितना? -2/3x -4/3. x का जो कोएफिशिएंट है -2/3, ये नेगेटिव है या लेस देन 0 है, मतलब वो लाइन ऐसी है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स.
तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो आर हुआ -1. क्लियर? अपने नोट्स में डायरेक्ट किया. गिवन दैट वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. वेरियंस ऑफ x मतलब सिग्मा x स्क्वायर इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, मतलब वेरियंस ही है भाई, क्या घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ. तो आप क्या बोल सकते हैं, दोनों के वेरियंस इक्वल है या दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल है. चल ठीक है. द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन एक्सिस, तो y ऑन x अपन को पता है y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.5 x माइनस 30. देन द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, आपको x ऑन y चाहिए तो क्या चाहिए आपको, x माइनस एक्स बार, ये ऐसा इक्वेशन चाहिए, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. इज दिस क्लियर? इधर से देख, थोड़ा आप इसको y ऑन x वाले फॉर्मूला जैसे जमा सकते हैं. 40 इधर लेके आओ, y माइनस 40 इज इक्वल टू 0.5 इंटू एक्स माइनस 30. तो क्या कंक्लूड किया, ये y बार होगा, ये x बार होगा, ये बी वाई एक्स होगा. समझता है क्या? पक्का. क्वेश्चन ने क्या बोला, सिग्मा x और सिग्मा y इक्वल है. आप ऐसा बोल सकते हैं बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. बी वाई एक्स कितना, 0.5. इट इज इक्वल टू आर इंटू, अबे तुम तो इक्वल है कट गए, तो क्या बोले आप ये बोल सकते हैं आर इज 0.5. अरे जम रहा है कि नहीं. सेम आपने बोल दिया बी एक्स वाई क्या है, आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स. ये कट और आर कितना है 0.5, तो बी एक्स वाई कितना आ गया 0.5. ये समझा क्या किया है. अब बी एक्स वाई 0.5 डाल दे इधर, एक्स माइनस एक्स बार कितना 30, तो 0.5 ही है, y माइनस 40. कौन सा ऑप्शन? सब एक साइड में y लगा के रखे, तो आपको ये पूरा अरेंज करना पड़ेगा. y के आगे उसको 1 चाहिए, तो 0.5 नहीं होना चाहिए. तो सबसे बेस्ट ये 0.25 को फ्रैक्शन में लिख भाई, ये हाफ होएगा. 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 30 60 इज इधर y माइनस 40 बचा, माइनस 40 इधर आया, तो 2x माइनस 20 इज y. अच्छा उसने अजीब 40 प्लस बोला है. ओके भाई, तो वैसा भी नहीं कर सकते अपन. 2 इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स माइनस 30 किया और माइनस 40 इधर आके ऐड हुआ, तो आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 40, ये माइनस 40 इधर आके प्लस हुआ, 40 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 30. कौन सा ऑप्शन, y इज इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 30. ये जनवरी 21 का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, फॉर n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन इज 1/√5. तो ये RC दिया हुआ है. इफ देर आर 6 कॉन्करेंट डिविएशंस, मतलब C की वैल्यू 6 है, देन n इज, n माने नंबर ऑफ पेयर्स. आपने फॉर्मूला यूज़ किया क्या, अंडर रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m. RC की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अपन ने अंदर बाहर प्लस साइन ली. 1/√5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6 12 माइनस m अपॉन m. आपको m से n लगेगा पक्का एकदम अच्छे से. आपने क्या बोला, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सब रूट भाग गए. 1/5 इज 12 माइनस m अपॉन m. m 1 जा m, 12 5 जा 60, 5 इंटू माइनस m माइनस 5m. माइनस 5m इधर आके प्लस 5m हुआ, m और 5m 6m, तो m कितना 10. बट व्हाट इज n, m में एक ऐड करना पड़ेगा. n क्या होता है, m प्लस 1, 10 प्लस 1 माने 11. या तो आपने ऐसा किया रहेगा, व्हाट इज m, n माइनस 1 किया रहेगा आपने, नंबर ऑफ पेयर्स माइनस 1 करेंगे तो m आता है. तो इधर से n कितना हुआ, m प्लस 1, वही किया है मैंने. नेक्स्ट, इफ 4y माइनस 6x इज 18 इज रिग्रेशन लाइन ऑफ 2y ऑन x है. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.8, मतलब ये r है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब bxy. तो इन शॉर्ट तेरे को इधर से चाहिए क्या, byx चाहिए, दिखता है क्या, पक्का ना. कैसे अरेंज करेगा, 4y इज इक्वल टू माइनस 6x उधर, तो y कितना 6/4x. मेरे को सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है,
तो बी वाई एक्स कितना हुआ 6/4 माने 3/2। तो आपने क्या बोल दिया, व्हाट इज आर स्क्वायर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आर कितना 0.8 का स्क्वायर इज 3/2 इंटू बी एक्स वाई। कैसे करेगा, 0.8 स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई कर, 0.8 इंटू इज इक्वल टू इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कम्स आउट टू बी 0.4266। तो 6666 मतलब आगे भी 666666 जा रहा है, तो 0.4267 आंसर। क्लियर, पक्का। लेट्स नाउ डू इंडेक्स नंबर, द फाइनल 12 क्वेश्चंस। लेट्स क्रैक। क्या बोल रहा है, फाइंड द पैस्टेज इंडेक्स नंबर 970 बेस। तो तू कौन है, बेस ईयर मतलब P0 Q0 P1 Q1। क्लियर। मेरे को किसका समेशन लगेगा, P1 Q1 P0 Q1, क्योंकि पैस्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। क्लियर। पहले डिनोमिनेटर निकाल के लिख देते हैं यार, P0 Q1 मतलब P0 Q1, ध्यान से 1 इंटू 5 एम प्लस 3 इंटू 5 एम प्लस, आप GT भी यूज़ कर सकते हैं, 4 इंटू 6 एम प्लस मेमोरी रिकॉल। तो डिनोमिनेटर अपना 44 है। चल न्यूमरेटर P1 Q1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 5 एम प्लस 8 इंटू 5 एम प्लस 10 इंटू 6 एम प्लस मेमोरी रिकॉल 115। तो 115 कैल्सी में इंटू 100 कर डिवाइडेड बाई 44 कर 261.36। ए ऑप्शन एग्जैक्ट सेम। डन। नेक्स्ट, बोलीज इंडेक्स नंबर 150 है, लैस्पेयर्स 180 है, पैस्टेज चाहिए, ओरली हो जाएगा। 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 180 से सब्ट्रैक्ट, 150 इंटू 2 माइनस 180, सॉरी 150 इंटू 2 माइनस 180 120। कैसे किया अपन ने ये, डॉर्बिश बोली का फॉर्मूला क्या होता है, लैस्पेयर्स प्लस पैस्टेज बाय 2। सो 150 इज इक्वल टू 180 प्लस पैस्टेज बाय 2। कैसे करेगा, 150 2 ज़ा 300 माइनस 180 इज 120। चल, सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का। लैस्पेयर्स 110 है, फिशर्स 109 है, पैस्टेज चाहिए। कैसे करने का, 109 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 110, खत्म। 108 आ रहा है। चल लेट्स डू फिशर्स। कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ लैस्पेयर्स इंटू पैस्टेज। तो फिशर्स का स्क्वायर क्या हुआ, L इंटू पी। तो फिशर स्क्वायर अपॉन लैस्पेयर्स विल बी पैस्टेज। तो वही कर रहे हैं, 110 सॉरी फिशर्स ना 109 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैस्पेयर्स। एक और बार 109 इंटू इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 110 108.0009। तो 108 इजी चल रहा भाई। नेक्स्ट, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q0 फाइंड फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर। अपन कैसे करेंगे, व्हाट इज फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर, लैस्पेयर्स इंटू पैस्टेज और अंडर रूट के बाहर 100। लैस्पेयर्स का फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन P0 Q0 P1 Q1 समेशन P0 Q1। कैल्सी में कर ले, पहले डिनोमिनेटर करते हैं, P0 Q0 और P0 Q1, P0 Q0 P0 Q1। तो 1170 इंटू 1100 इक्वल टू मेमोरी में स्टोर किया। न्यूमरेटर में कौन, P1 Q0 और ये, तो 1180 इंटू 1064 इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, जो भी आंसर आया स्क्वायर रूट इंटू 100। 98.76 आ रहा है, 98.769। कौन से ऑप्शन में जा रहा, ये दिख रहा है क्या, एक कैरी ओवर दिया तो 77 बन जाएगा। समझे ना कैसे किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, m प्लस किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर रूट इंटू 100। 100 स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ, इसका इंटू 100, इसका इंटू 100, स्क्वायर रूट के अंदर 200 बाहर आया तो 1।
Consumer price index number for the year 1957 was 313 with 1940 as the base year. The average monthly wages in 1957 of the workers in the factory be 160. Their real wage का फॉर्मूला क्या होता है? Money wages upon cost of living index number into 100. This will give you the real wage. 16000 divided by 313, 51.12. Answer real wage. Next. In the year 2010, monthly salary was 24,000. Consumer index was 140, rises to 224 in 2016. If he has to be rightly compensated, what additional monthly salary needs to be paid? तो 2010 की बात हो रही और 2016 की बात हो रही. CLI कितना? ये 140, ये 224. इधर 24,000, इधर कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैसे आएगा? 224 इंटू 24,000 डिवाइडेड बाय 140. $38,400. क्या मैं बी टिक करूँ? क्वेश्चन ने क्या बोला है? व्हाट एडिशनल. तो ऑलरेडी उसको कितनी मिल रही थी? 24,000 तो मिल रही थी, तो कितनी एडिशनल देनी पड़ेगी? 14,400 इज द एडिशनल सैलरी दैट नीड्स टू बी पेड सो दैट उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहे. चलिए भाई, बहुत सारे थियरी क्वेश्चंस. फिशर्स इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई. क्या नहीं सेटिस्फाई करता? यूनिट करता है, टाइम करता है, फैक्टर करता है, सिर्फ सर्कुलर नहीं करता. फॉर नोइंग कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर वी वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिटेल शॉप, होलसेल, फेयर या गवर्नमेंट. अगर कंज्यूमर की बात हो रही है तो रिटेल शॉप से ही अपन डेटा कलेक्ट करेंगे. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्ट पेयर्स एंड पैचेस क्या होता है फिशर्स भाई? द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ऑफ कमोडिटीज. तो वेटेड एवरेज की फॉर्मूला की बात करा. व्हेन द वेट्स आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर. वेट करंट ईयर कब होता है? पैचेज में होता है. एक बार रिवाइज करना है क्या सब? वेट बेस ईयर कब होता है? लास्ट पेयर्स. करंट ईयर कब होता है? पैचेज. वेट सम ऑफ करंट प्लस बेस अपॉन 2, मतलब Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 किसके साथ होता है? मार्शल एजवर्थ. और वॉल्श अगर लेना है तो अंडर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1. क्लियर. नेक्स्ट. द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड इन. फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट. ये किस में होता? यूनिट टेस्ट. क्लियर है क्या? द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट. फॉर्मूला यूनिट टेस्ट में. Weighted geometric mean of relative formula satisfies dash test while factor reversal test is satisfied by. factor reversal test सिर्फ अपना फिशर करता भाई, तो फिशर वाले आंसर करेक्ट है. ठीक है. अब दो ऑप्शन, टाइम रिवर्सल या फैक्टर रिवर्सल. फैक्टर रिवर्सल तो सिर्फ फिशर करता, तो ये तो नहीं आएगा, ये आंसर होगा. बट एनीवेज चेक करते. वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला डेफिनेटली सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट. तो ए ऑप्शन अपना 100% करेक्ट है भाई. इधर अपना पूरा स्टैट्स का सेंचुरी खत्म होता है. होप नाउ यू आर सुपर कॉन्फिडेंट आफ्टर डूइंग ऑल द 31-32 टास्क. प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बहुत कम टाइम है यार. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज 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 डू लेट मी नो. परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.